उसके नामे अमाल में 3000 नेकियों का सवाब दर्ज फरमाता है। और हमने तौबा इस्तग़फ़ार किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब बंदा मोमिन अपने गुनाहों से तौबा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। यकीन जाने कि हम और आप ऐसे हो चुके हैं कि जैसे हमने कभी कोई गुनाह किया ही नहीं। जैसे माँ के पेट से पैदा होने वाला बच्चा गुनाहों से पाक साफ होता है, हम और आप हो चुके हैं। अब फैसला आपको करना है कि आपको कैसी जिंदगी चाहिए। वो जिंदगी कि जिस जिंदगी के बदले अल्लाह आखिरत और दुनिया की इज्जतें अता फरमाएगा, या वो जिंदगी जिस जिंदगी के बदले अल्लाह दो जहां की जिल्लत अता करेगा। वो जिंदगी चाहिए कि जिस जिंदगी के बदले अल्लाह तबारक व तआला हमें बागात में जगह देगा। वो बागात के जिसमें नहरें रवा हैं, वो नहरें कि जिसके बारे में बताया गया है, कहा गया है कि जो दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठी। तासीर ये कि कोई एक बार पी ले तो फिर उसे कभी प्यास न लगे। या वो जिंदगी कि जिस जिंदगी के बदले अल्लाह तबारक व तआला हमारा ठिकाना जहन्नम की शुआएं और उसके अंगारे और हमें उसका ईंधन बना दे। वो जिंदगी कि जिस जिंदगी के बदले अल्लाह हमें हुस्न व जमाल अता फरमाएगा। या वो जिंदगी कि जिस जिंदगी के बदले अल्लाह तबारक व तआला हमारी खाल को जलाएगा। वो जिंदगी चाहिए जिस जिंदगी के बदले रोज़े महशर अल्लाह तुम्हें इज्जत का ताज अता फरमाएगा। या वो जिंदगी कि जिस जिंदगी के बदले अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें जलील व ख़ार कर देगा। फैसला आपको करना है कि आपको कौन सी जिंदगी चाहिए। वो जिंदगी जो नबी के वफादारों की जिंदगी का, या वो जिंदगी जो नबी के गद्दारों की जिंदगी है। फैसला आपको करना है। अगर रब की रजा चाहिए तो बगैर, ये गैर मुमकिन है कि हबीब राजी हुए बगैर रब राजी हो जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये गैर मुमकिन है। अल्लाह को राजी करना है तो पहले रसूलुल्लाह को राजी अपने हक में कर दे, और रसूल राजी होंगे तो इस बात पर सुनिए, अगर कोई शख्स आपकी पसंद की चीज आपको पेश करता है तो आप खुश होते हो कि नहीं होते? अरे बोलो ना भाई, खुश होते हो कि नहीं होते? और कहते हो कि ये मेरा बड़ा चाहने वाला, ये मेरा बड़ा चाहने वाला। आपको अपने पीर साहब से बड़ी मोहब्बत हुई, और पीर साहब ने अगर आपके दस्तरखान पे पेश की जाने वाली कोई ग़िज़ा को कह दिया ये बहुत अच्छा है, अल्लाह ये बहुत अच्छा है, तो जानते हो आप उस ग़िज़ा को पैक करके पीर साहब के साथ रवाना कर देंगे। हजरत खुद तो खाइए, अपने घर वालों को भी खिलाइए, है ना? लेकिन सुनो, ये कैसी हमारी रसूल से मोहब्बत है कि रसूल फरमाए अस्सलातु कुर्रतु ऐनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। फिर भी आशिक ये कहे कि हम नमाज नहीं पढ़े। मेरे प्यारो, इनकार मत करो। कोई नमाज की दावत दे तो उसे कबूल करो, मस्जिदों को आबाद करो। आज आपने माहौल देखा हुआ है, खूब भली भांति जानते हैं कि आज कैसी कैसी बंदिशें हम पर की जा रही हैं, पाबंदियां लगाई जा रही हैं। लगाई जा रही हैं कि नहीं लगाई जा रही? इसकी वजह यह है कि हमने अपने रब को नाराज कर रखा है। अरे वो कौन समाज है जो अपने रब को याद नहीं करता? वो कोई समाज ऐसा नहीं है जो अपने रब को याद नहीं करता। लेकिन सुनो, ऐसा कोई दीन नहीं है कि जिस दीन का खुदा अपने बंदों को पसंद करे। लेकिन ये दीन मुस्तफ़ा है कि जिस दीन पर अमल तुमने किया तो इस दीन पर अमल करने की वजह से खुदा तुम्हें चाहने लगता है ना? तुम्हें चाहने लगता है। ऐ मेरे प्यारो,
ये चाहत नहीं तो और क्या है कि अजमेर शरीफ में गरीब नवाज लेटे हो और उनके नाम का चर्चा हर जगह हो रहा हो, बगदाद में लेटे अब्दुल कादिर हो और चर्चा डगर डगर नगर नगर हो रहा, तो मालूम ये चला कि ये इसी की तरह बुलंद हो गए जैसे रब तबारक व तआला ने अपने महबूब के लिए फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रा, महबूब हमने आपके जिक्र को आपके लिए बुलंद कर दिया। अब जब हबीब का जिक्र बुलंद हुआ तो हबीब के हबीब का भी जिक्र बुलंद है ना। तो ऐ मेरे प्यारो, अगर चाहते हो कि अल्लाह तुमसे राजी हो तो करना ये होगा कि हमें तौबा इस्तग़फ़ार करते रहना होगा, कलमा शरीफ पढ़ते रहना होगा, दुरूद शरीफ पढ़ते रहना होगा, गुनाहों से बचते रहना होगा, बुराइयों से बचते रहना होगा, नेकियों की तरफ अपनी तबीयतों को माइल करते रहना होगा। मैं एक बात और अर्ज कर दूं कि बुराई और नेकी, हलचल भाई ये समाप्त करें, वक्त बहुत हो गया है, लेकिन ये सुन लीजिए, बुराई और नेकी और इसकी लज्जत, बस इसी को समझ। एक मैं आपको मिजाज देना चाहता हूं, एक जांचने का पैमाना देना चाहता हूं, समझ रहे हैं कि आप अल्लाह के महबूब हो गए, ये आपको कैसे मालूम चलेगा? आप हुए अल्लाह के महबूब या नहीं, ये आपको कैसे मालूम होगा? ये सुन लीजिए। सुनना चाहते हैं नहीं चाहते भाई? सुनेंगे, जानना चाहते हैं? सूफिया किराम से पूछा गया, हजरत जुन्नून मिस्री का नाम सुना है? नाम सुना है जुन्नून मिस्री का? ये सूफिया की जमात में अजीम तरीन शख्स का नाम हजरत जुन्नून मिस्री। और हजरत जुन्नून मिस्री से पूछा गया, हुजूर ये बताइए कि नेकी और बुराई इसका अर्थ क्या? अर्थ समझ रहे हैं? उसको क्या कहते हैं? जूस। आप लोग क्या कहते हैं? जूसी कहते हैं ना। तो अरबी जुबान में अर्थ कहते हैं, यानी जूस। कहा हजरत ये बताइए कि नेकी की लज्जत क्या है और बुराई की लज्जत क्या है? तो फरमाने लगे कि बुराई और नेकी तुम्हारे लिए, तुम्हारी लज्जत बुराई में है, तुम्हें मीठी बुराई लगती है और कड़वी नेकी लगती है। लेकिन सुनो, हमारे लिए मामला ये है कि हमें बुराई कड़वी लगती है और नेकी मीठी लगती है। तो अब इसी से समझ लेना कि जब तुम नेकी करो और वो तुम्हें अच्छी लगने लगे, मीठी लगने लगे और तुम्हारा बार बार वो करने का जी करे, तो समझ लेना तुम अल्लाह के महबूब हो गए हो। और अगर बुराई करने में तुम्हारा जी लगे, तुम्हारी तबीयत बार बार बुराई करना चाहे, तो समझ लेना अभी तुम खुदा के महबूब नहीं हुए हो। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़रीन बस लीजिए, बगैर वक्त को बर्बाद किए हजरत नयाब मंदर साहब से गुजारिश है, माइक पर तशरीफ लाएं। जनाब नयाब मंदर साहब, जानते हो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सारी मसरूफियात को तर्क फरमाकर उस बच्चे के पास आते हैं। जैसे ही आंगन में कदम रसूल का पड़ता है, वो बच्चा जो फालिज ज़दा था, जिसको हरकत नहीं दे पा रहा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आता हुआ देखा तो उठ खड़ा हुआ।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उठ खड़ा हुआ। जैसे जैसे रसूल उसके करीब आते गए वैसे वैसे उसे सेहत मिलती चली गई और करीब के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक से जाकर के वो लिपट जाता है। अब जो लिपटना होता है तो उसका कुफ्र छट जाता है, वो पढ़ लेता है कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अजीज दोस्तों, ये इस्लाम किसी जबर की वजह से नहीं, किसी जालिम बादशाह की वजह से नहीं, बल्कि उस मोहसिन आज़म की अदाओं की वजह से ये इस्लाम फल फूल रहा है। सुभान अल्लाह। किसी ने आपको मजबूर नहीं किया कि आप इस्लाम लेकर के आओ, लेकिन जब कोई इस्लाम ले आता तो हाल ऐसा होता कि अगर तुम उसे दुनिया का खजाना भी ला के रख दो तो भी वो इस्लाम छोड़ने वाला नहीं, इस्लाम छोड़ने वाला नहीं। अजीज दोस्तों, अब मैं मुख्तसर में इशारा कर दूं हज़रत बिलाल हबशी की ज़िंदगी की तरफ। हज़रत बिलाल हबशी पर जब करम हुआ तो कलमा तैयबा पढ़ लिया। उसका मालिक बड़ा जालिम व जाबिर था, कहता है कि तू ये कलमा छोड़ दे, मैं तुझे माल दे दूंगा। हज़रत बिलाल ने कहा मुझे माल नहीं चाहिए, मेरे पास जितनी बेटियां हैं एक से एक हसीन है, तुम जिससे कहोगे बिलाल मैं तुमसे तुम्हारे सुपुर्द कर दूंगा। हज़रत बिलाल ने कहा मैं इन हसीनाओं की बात नहीं करता, मैं इन हुस्नों पर अपने दिल को नहीं फिदा करता, मैं तो दिल फिदा कर चुका हूँ उस हुस्न सरापा पर, मुजस्सम पर अपना दिल हार चुका हूँ। अब ये दिल कहीं और नहीं लग सकता। हत्ता के जुल्म की इंतहा हुई, पत्थर भारी भरकम सीने बिलाल पर रख दिया गया, लेकिन फिर भी ये बिलाल हबशी का ईमान है कि वो कलमा तैयबा छोड़ने वाले नहीं। तो आए मेरे प्यारों, मालूम ये चला कि जो नबी का कलमा एक बार पढ़ लेता है, नबी की अदाओं को एक बार अपना लेता है, तो फिर नबी के अलावा उसका दिल कहीं और लगता नहीं, नबी के अलावा उसका दिल कहीं और लगता नहीं है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूदी वल करम कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। अजीज दोस्तों, मैं एक आखिर में एक बात कह दूं, आप सुनना चाहते हैं? अजीजों, हम कहते हैं कि हम खुद को नबी के आशिक हैं, नबी के गुलाम हैं, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अभी मैं कह दूं कि कौन नबी का आशिक है, जरा हाथ उठा के बताए, तो कोई ऐसा हाथ नहीं होगा जो नीचे रहे, है ना? क्या बात है, आप आशिक रसूल नहीं हैं? हाथ क्यों नीचे हैं? हाथ उठा के बताओ और कहो कि हम आशिक रसूल हैं, है ना? लेकिन एक कड़वी बात मैं आपसे कर दूं, हकीकत तो ये है कि हमने इश्क के ऐन की बू भी नहीं हासिल की। क्या बात है, क्या कहें? इश्क के ऐन के बू भी नहीं हासिल की है। क्या कहें? अगर ये बू हासिल होती ना, तुम नहीं रहते, बल्कि तुम में वो नजर आता। वाह वाह, सुभान अल्लाह। तुम नहीं रहते, तुम में वो नजर आता, है ना? तुम्हारा उठना भी अगर रसूल की तरह होता, तुम्हारा चलना भी रसूल की तरह होता, तुम्हारा उठना बैठना मुस्कुराना रसूल की तरह अगर हो जाए तो तुम नहीं रहोगे, बल्कि रसूल की अदाएं तुम में नजर आएंगी। बेशक, सुभान अल्लाह। ये अदाएं थी रसूल की के संजर की से चलकर अजमेर जब वो गरीब नवाज आया तो एक चटाई बिछाई थी, लेकिन लाखों लोग ईमान ले आए। क्यों? क्योंकि उस मोइनुद्दीन में नूरे मुस्तफ़ा नजर आ रहा था। बेशक, सुभान अल्लाह। अदाएं मुस्तफ़ा की नजर आ रही थी। उस कलमा पढ़ाने वाले में
जिसका कलमा पढ़ा जा रहा है वो नजर आता था, बेशक जो दाखिल इस्लाम होते थे। आज हम भी तो कलमा पढ़ रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि हम नबी के गुलाम हैं, लेकिन नबी की गुलामी हमें नजर नहीं आती। क्या ये नबी की गुलामी है कि नमाजें छोड़ दो? क्या ये नबी की गुलामी है कि झूठ बोलो? क्या ये नबी की गुलामी है कि चुगली करो? क्या ये नबी की गुलामी है कि एक दूसरे का हक मारो? क्या ये नबी की गुलामी है कि यतीम के माल को खा लो? क्या ये नबी की गुलामी है कि एक दूसरे से नफरत करो? नहीं, नबी के गुलाम तो वो होते हैं जो दूसरों के लिए जीते। बेशक वाह। नबी के गुलाम तो दूसरों के लिए जीते हैं। बताओ रसूल की जिंदगी में कभी रसूलुल्लाह ने अपने लिए कुछ मांगा हो? कोई एक बात बता दो कि कहीं बता दो कि अल्लाह के रसूल ने अपने लिए कोई चीज मांगी हो किसी, बल्कि रसूल से सारी कायनात ने मांगा। बेशक इज्जत मांगी, इज्जत मिल गई। दौलत मांगी, दौलत मिल गई। शोहरत मांगी, शोहरत मिल गई। अरे औलाद वाले नहीं थे, औलाद मांगा रसूल से, औलाद मिल गई। सुभान अल्लाह। क्या चीज है जो रसूल के दर से नहीं मिलता? हमने तो देखा है कि फकीर जाए हैं और जा करके रसूल की बारगाह से एक कतरा मिल गया तो वो बादशाह हो गया, है ना? मेरे प्यारो, रसूल की गुलामी इख्तियार करो। अगर हम और आप नबी के गुलाम हो, सही मानों में गुलाम हो गए, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम नबी के गुलाम हैं। हम कहते रह जाएं कि हम नबी के गुलाम हैं, नबी के गुलाम हैं, ये तुम्हें फायदा ना देगा। फायदा अगर कोई चीज देगी तो ये देगी कि हम कब्र में पहुंचे, फरिश्ते सवाल करने के लिए आए और नबी कह दें इसे सोने तो ये मेरा गुलाम है। सुभान अल्लाह। सोने तो ये मेरा गुलाम। बताओ ये बेहतर है या खुद हम कहते रहे? है ना? है मेरे प्यारो, अगर वाकई नबी के गुलामी इख्तियार करना चाहते हैं तो फिर जो तरीका नबी ने हमें और आपको दिया है उस तरीके पे अपनी ज़िंदगी को गुजारना होगा। बुराइयों से बचना होगा, नेकियां करनी होंगी। मैं यहाँ पर एक बात और अर्ज करता हूँ। हज़रत इमाम गज़ाली से किसी ने पूछा था, हुजूर ये बताइए कि दुनिया की ऐसी क्या चीज़ है जो याद करने वाली है और क्या चीज़ है जिसे भूल जाया है? हम क्या याद करते हैं? हम अपनी नेकियों को याद करते हैं। और कोई अगर भूल जाता है कि हमने किसी पर एहसान किया तो एहसान जतला भी देते हैं। जतलाते हैं कि नहीं जतलाते हैं? चल भाई, कि हमने तुम पर एहसान किया था तो तुम आलिम हो गए, हमने तुम्हारा खर्चा उठाया था तो तुम आज कामयाब हो गए, हमने तुम्हारे साथ ये नेकी की थी तो तुम आज ये हो गए, हम ना होते तो तुम कुछ ना होते। एहसान जतलाते हैं, नेकियां याद दिलाते हैं। ऐ मेरे प्यारों सुनो, इमाम गज़ाली फरमाते हैं दुनिया में याद करने वाले तुम्हारे गुनाह है जो तुम करते हो। नेकियां तो, और भूल जाने वाली चीज क्या है? नेकियां। ये तो सुना होगा ना कि नेकी कर और दरिया में डाल, है ना? तो ये नेकियां आखिरत के लिए, उस रोज के लिए बाकी रखो। अगर उन नेकियों का सिला तुमने दुनिया में चाहा कि हमें दुनिया ही में मिल जाए तो दुनिया में मिल तो जाएगा, लेकिन आखिरत में फिर कोई हिस्सा बाकी ना रहेगा। लेकिन ऐ मेरे प्यारों, एक मिजाज दे दूं, अगर तुमने आखिरत की तमन्ना की कि आखिरत में हमें हिस्सा चाहिए तो सुन लो, अल्लाह की शान ये है कि अल्लाह उन नेकियों का सिला तुम्हें दुनिया में भी देता है और आखिरत में भी देता है। दुनिया में भी देता है और आखिरत में देता है। उसके देने में कोई कमी नहीं, कमी हमारे लेने में है। अजीज दोस्तों, आइए बस अब थोड़ी देर के लिए अपने कल्ब को हाजिर करते हैं
और अल्लाह के हुजूर अपने तमाम तर गुनाहों को पेश करते हैं, दिलों की तरफ झांक लें और अपने हाथों पे अपने पेट के नाफ पर अपने हाथ को रख मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है कोई माबूद मगर अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। फिर मैं वापस नहीं आऊंगी, तुम लोग अपने अपने ग़िज़ा का इंतज़ाम कर लेना। बच्चों ने कहा बात रसूल की है तो हम भी देखना चाहते हैं और हम भी अपने रसूल के नाम पर अपनी जान को कुर्बान करना चाहते हैं। यहाँ तक कि वो बच्चे भी छोटे छोटे हिरनी के साथ दौड़ते उछलते कूदते आते हैं। अब जैसे ही आता हुआ देखते हैं तो वो शिकारी भी पढ़ लेता है कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मामला है रसूल का कि अगर रसूल किसी की जमानत ले लें तो बताओ वो चीज होगी या नहीं होगी? है मेरे प्यारो, बात बहुत मुख्तसर से एक और कर, शायद इससे हमें आपको अंदाजा हो कि रसूल की मोहब्बत से फायदा क्या। कुछ लोग कहते हैं रसूल की मोहब्बत से क्या फायदा है। सुन लीजिए, रूए जमीन पर रसूल जैसा कोई हसीन आया ही नहीं। बेशक कोई हुस्न जमाल का पैकर आया ही नहीं। बल्कि हम तो देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न का एक कतरा यूसुफ को मिला तो हुस्न यूसुफ मशहूर हो गया। बेशक वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अजीज दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में थे। एक बच्चा था जो ईसाई बच्चा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न पर वो शैफ्ता हो गया, अपना दिल हार बैठा, छुप छुप कर रसूल का दीदार करता, छुप छुप कर रसूल का दीदार करता। अरे इस उम्र के बच्चे तो खेल कूद में अपनी जिंदगी को गुजार देते हैं, अपना बचपन गुजार देते हैं, लेकिन वो बचपने के आलम में भी हुस्न मुस्तफ़ा को तकता, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दूर से उसे देख, जब ये देखते कि वो उसे अल्लाह के महबूब को देख रहे हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबस्सुम फरमा दिया करते। एक दिन हुआ क्या कि माँ बाप के पास उस बच्चे की शिकायत उसके घर वाले लेके गए, रिश्तेदार, कहा इस लड़के को संभालो, अभी तो दूर दूर से हुस्न मुस्तफ़ा को देख रहा है, लेकिन हमने देखा है कि जो महफिल रसूल में बैठ जाता तो वो फिर उन्हीं का कलमा पढ़ करके उठता था, पढ़ता था कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कहीं ऐसा ना हो कि ये बच्चा रसूल का कलमा पढ़ ले। तो अब जैसे ही माँ बाप को ये मालूम हुआ तो उस पर बंदिशें लगा दी, कैद कर लिया, पाबंद कर दिया गया कि तुम्हें उस शहर मदीना की तरफ नहीं जाना, उस गली से तुम्हें नहीं गुजरना है जिस गली से अब्दुल्ला का बेटा गुजरता है, तुम्हें उस गली से नहीं गुजरना। यहाँ तक कि इधर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बेचैन बेकरार नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि वो बच्चा नजर नहीं आ रहा था।
अल्लाह के रसूल भी बेकरार नजर आ रहे हैं। हुआ इसका नतीजा ये कि वो बच्चा वो मौलाना मोहम्मदीन मादिन अलजुदी वल करम कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्ली सलातु व सलाम अलैहि अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। अजीज दोस्तों, थोड़ी तवज्जो चाहता हूं। ये तो आप कह सकते हैं कि आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं कि आदम की जिंदगी क्यों नहीं हो सकती, ईसा की जिंदगी क्यों नहीं हो सकती। तो मैं आपको एक दूसरी दलील देता हूं। अगर ये दलील आपको कमजोर लगती है तो एक और दलील देता हूं। सुनना चाहते हैं? पहले तो मैं आपसे सुन लूं कि आपका कलमा क्या। कलमा पढ़ो ना भाई, कलमा याद है कि नहीं? मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मेरे पढ़ने पर आप रिपीट कर लीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारा कलमा यही है। बोलिए हाँ जी। जितने बिहारी मुसलमान हैं सबका कलमा यही है। अरे बोलो ना भाई। जी। बंगाली मुसलमानों का, यही कलमा, गुजराती यही कलमा, मराठी यही कलमा, तमिलनाडु से आने वाला मुसलमान, यही कलमा, हिंदुस्तान के मुसलमानों का कलमा यही, पाकिस्तान के मुसलमानों का भी कलमा यही, बांग्लादेशी मुसलमानों का भी कलमा यही। अब ये मुसलमान चाहे अजमी हो या अरबी, सबका कलमा यही, सबका कलमा यही है। क्यों? क्योंकि सबका नबी एक, बेशक, नबी एक और सभी के पास एक ही कलाम। बोलिए है कि नहीं? बेशक। हमारा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब मैं आपको एक बात की तरफ तवज्जो देना चाहता हूं। रसूल बेशुमार, जिन रसूलों में 4 बड़े मशहूर, लेकिन जब हम रसूल कहते हैं तो हमारा जहन कहीं और नहीं जाता। ये नुक्ता अच्छा है। हयातुर रसूल कॉन्फ्रेंस, तो इसमें तो बात सारे नबियों की, सारे रसूलों की होनी चाहिए। बेशक। लेकिन जैसे ही आपने सुना हयातुर रसूल, आपकी तवज्जो का मरकज मदीने वाला हो गया। सुभान अल्लाह, मदीने वाला हो गया। क्या रुए जमीन में वही एक रसूल नहीं? मूसा भी रसूल हैं, ईसा भी रसूल हैं, इब्राहिम भी रसूल हैं, रसूल हैं, लेकिन हमारा जहन वहां नहीं जाता। इससे ये भी मालूम चलता है रसूल तो है, लेकिन रसूल में अफजल रसूल कोई और नहीं बल्कि हमारा रसूल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात, हमारा कलमा क्या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसलिए क्योंकि हम उम्मत मुस्तफा में से। बेशक। आदम की उम्मत, वो उनका कलमा क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह। इब्राहिम की उम्मत का कलमा क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह इस्माइल ज़बीहुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। कहीं रसूलुल्लाह नहीं आया। और ये सब रसूल, तो मालूम ये चला कि इनको मैं इनकी सिफतों के साथ पुकारूंगा, लेकिन महबूब मैं आपको आपकी रिसालत के साथ पुकारूंगा।
सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे दूर ताजुल औलिया, औलादे मखदूम सिवना, हयाते रसूल कॉन्फ्रेंस, सरजमीने मौलवी टोला। हयात रसूल अब मुख्तसर किया जाए और रसूल की जिंदगी को अगर चंद लफ्जों में कोई बयान करना चाहे तो मुहाल बस इतना कह दूं कि रसूल की जिंदगी का कुछ वो हिस्सा है जो ऐलान नबुव्वत से पहले का हिस्सा है। अब इस ऐलान नबुव्वत से पहले के हिस्से में अभी शिकमे मादरी में आना बाकी, पाक पुश्तों से मुंतकिल होना भी शामिल। आदम से ये नूर चला और चलते 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 मक्का में हजरत जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत हो गई और फिर 40 बरस का वो जमाना ऐलान नबुव्वत से पहले की जिंदगी और ऐलान नबुव्वत के बाद की जिंदगी। अब बाद की जिंदगी में मक्का से हिजरत करना भी है, ताइफ में लहू लुहान होना भी है, मदीने में क़याम करना भी है, बदर में कुफारान मक्का से मुकाबला करना भी है, उहद में कुफारान मक्का से मुकाबला करना भी है। हत्ता कि रसूल की जिंदगी के जिस पहलू पे भी आप नजर डालोगे और उस जिंदगी के उस हिस्से से सबक हासिल करोगे तो तुम कामयाब हो जाओ, तो तुम कामयाब हो जाओ। बेशक सुभान अल्लाह। ऐलान नबुव्वत किया रसूल ने, इतनी मुतासिर जात से ये कुफारान मक्का के रसूल को देखें तो यही कहें अमीन आ रहा है, वाह, रसूल को देखें तो कहें सच्चा आ रहा, रसूल को देखें तो यही कहें हाकिम आ रहा। लेकिन हमने देखा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फारा की चोटी पे खड़े होकर ऐलान नबुव्वत फरमाते हैं तो वही लोग जो जुबान से तारीफ करते थकते ना थे, उनकी जुबान का रुख बदल गया, उनकी जुबान का रुख बदल गया। अजीज दोस्तों, तो मालूम ये चला कि कुछ लोग हैं जो मेरे रसूल के मकाम से जलते हैं, है ना। अजीज दोस्तों, एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना व मौलाना मुहम्मदिन मादिन जुदी वल करम कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अजीज दोस्तों, मैंने कहा कि रसूल की जिंदगी कामिल है और ये कामिल जिंदगी ऐसी खाली इंसानों पे शफकत नहीं है बल्कि बेजुबान जानवर पर भी शफकत, बेजुबान जानवर पे भी शफकत। अब ये शफकत का आलम देखिए कि एक दफा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हो रहा था, एक हिरन थी, वो शिकारी के शिकार में फंस गई थी, जाल में फंस गई थी और वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाता हुआ देखती है तो पुकारती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस हिरन के पास आते हैं तो वो हिरन कहती है कि अल्लाह के महबूब, मुझे इस शिकारी के जाल से आज़ाद कर दीजिए, मेरे कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं भी जाऊंगी उन्हें दूध पिला करके वापिस चली आऊंगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाल को नहीं खोला, हिरन को आज़ाद नहीं किया, वहीं बैठ गए। यहाँ तक के शिकारी आया, शिकारी से उस बेजुबान जानवर की जुबान बनकर उस जानवर की सिफारिश करते हुए नजर आते हैं रसूल
और कहते हैं, ऐ सयाद सुनो, ऐ शिकारी सुनो। ये हिरन कहती है कि इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, जाएगी दूध पिला करके चली आएगी, लौट आएगी। तो ये शिकारी कहता है, हंसता है, कहता है भला ऐसा होता है कि कोई शिकार एक बार जाल से छूटने के बाद दोबारा शिकारी के जाल में आगे आ जाए? ये मुहाल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम इसे आज़ाद कर दो, मैं इस हिरन की जमानत देता हूँ, मैं इस हिरन की जमानत देता हूँ। हत्ता के शिकारी ने कहा कि अगर ये हिरन लौट आई सूरज डूबने से पहले पहले था तो मैं इस्लाम ले आऊँगा, मैं इस्लाम ले आऊँगा। यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से उस शिकारी यानी हिरन को आज़ाद कर दिया, शिकार को आज़ाद कर दिया। अब जैसे ही हिरन उछलते कूदते भागी तो शिकारी फिर कहता है कि ये हिरन लौट के वापिस आने नहीं वाली है, ये चली गई है। बैरकैफ करीब था कि सूरज ढल रहा था, आसमान से ये रोशनी गायब ही हो रही थी। शिकारी खुश ही हो रहा था कि देखो बेजुबान जानवर ने रसूल को धोखा दे दिया, रसूल को फरेब दे दिया। हत्ता के देखते क्या है कि वो हिरन अपने अपने बच्चों के साथ चली आ रही है। वो हिरन अपने बच्चों के पास जाती है तो कहती है कि बच्चों जल्दी जल्दी दूध पी लो, मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वादा किया है, मैं लौट कर मुझे जाना है। अगर तुम्हें अमर और कामयाब होना है तो फिर तुम्हें ताउम्र रसूल की जिंदगी को अपनी जिंदगी बना लेना होगा। इससे पहले कि मैं बात आगे बढ़ाऊं, इस आयत पे थोड़ी सी तवज्जो चाहता हूं। लक़द और उलमा खूब जानते हैं कि कद अगर दाखिल हो जाए तो तहकीक का माना देता है। अगर कद दाखिल हो जाए किसी हर्फ पर तो तहकीक का माना देता है। जैसा कि रब ताला ने एक मकाम पर फरमाया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। तो यहाँ भी उलमा तर्जुमा यही करते हैं, तहकीक के आ गया तुम्हारे दरमियान एक नूर। लेकिन कुरान मजीद में कहीं कहीं कद के आगे ये हर्फ जिसे लाम कहते हैं ये दाखिल हुआ। लक़द इसका कोई मुतर्जिम कुरान पाक का उठा लीजिए तो लगभग हर मुतर्जिम ने यही कहा कि तहकीक। तो लाम का माना नहीं, लाम का माना जाहिर है। और मैं आपको बता दूं कि लाम के जरिए अरबी जुबान में अपने कलाम में जोर पैदा किया गया। लाम के जरिए अब अरबी जुबान में जोर पैदा किया जाता है कलाम में, और इसका माना भी तहकीक, यकीनन के माने यानी यकीन के दर्जे पे ले जाता है, कलाम में जोर पैदा करता है। लक़द तहकीक पर तहकीक। और उलमा खूब जानते हैं अगर दो तहकीक एक साथ जमा हो जाए तो ये तहकीक कसम बन जाता। तो अल्लाह कसम खा के कह रहा है कि आने वाला वो आ रहा है कि
जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना अमल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कसम खाई हयात रसूल कॉन्फ्रेंस। तहकीक पर तहकीक। क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी कि तहकीक रब फरमाता? अच्छा, आप क्या तहकीक से समझते हो? ये सैयद साहब है और आला हजरत का एक फतवा मैं आपको बयान कर दूं। अगर कोई शख्स अपने आप को सैयद कहता है तो आला हजरत की तहरीर बताती है कि उसकी ताजीम करो, उसकी इज्जत करो, तहकीक लेना चाहो। लेकिन अगर तुम्हें तहकीक हो जाए कि ये सैयद नहीं है, तब फिर कलाम करो। बगैर तहकीक, यानी तहकीक वहां जहां इल्म नहीं, जहां इल्म नहीं, जहां इल्म की कमी हो, तो अब इल्म की कमी को दूर इल्म करता, इल्म की कमी को दूर इल्म करता। आप नहीं जानते थे और जब आपको तहकीक हो गई तो आपने जान लिया। अब ये गुमान मत करना कि अल्लाह नहीं जानता था। अगर तुमने जर्रा बराबर भी ये शक किया कि अल्लाह के इल्म में नहीं था, अल्लाह के इल्म में इजाफा हुआ, तो ए अल्लाह, तू तहकीक के जरिए क्या बताना चाह रहा है? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है कि मैं तहकीक के जरिए बंदों को खबरदार कर रहा हूँ कि ये आने वाला कोई मामूली नहीं है, बल्कि मेरा महबूब है। ये आने वाला कोई मामूली नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरा महबूब ऐसा कि इसकी जिंदगी नमूना अमल, whom you to follow, जिसे आपको चाहिए कि इत्तिबा करें। और इत्तिबा के ताल्लुक से भी रब ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ऐ महबूब, आप फरमा दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, फत्तबिऊनी, तो मेरी इत्तिबा करो, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। अब जरा तवज्जो चाहूंगा इस आयत करीमा में। किसकी इत्तिबा? हबीबुल्लाह की इत्तिबा। तुमने मेरे महबूब की इत्तिबा की तो तुम्हें इस इत्तिबा के बदौलत तुम्हें भी मैं अपना महबूब बना रहा हूं। लेकिन तुम्हें जो मैं चाहूंगा तो अपने महबूब की चाहत के बाद चाहूंगा। यहां भी बंदा मुकाबिल नहीं बना हबीबुल्लाह, यहाँ भी बंदा हबीबुल्लाह के मुकाबिल नहीं हुआ। और मैंने आयत करीमा की जो तिलावत की, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तहक़ीक़ के तुम्हारे लिए रसूल की जिंदगी बेहतरीन नमूना अमल। अब ये ख्याल आता है कि रसूल तो बेशुमार, जिन रसूलों में 4 बड़े रसूल जो बड़े मशहूर, हम किस रसूल की इत्तिबा करें?
सवाल, हम किस रसूल की जिंदगी को अपनी जिंदगी बना लें? अगर तुमने ईसा रूहुल्लाह की जिंदगी को अपनी जिंदगी बनाना चाहा, कामयाब तो होगे, लेकिन तुम्हारी जिंदगी तमाम नहीं होगी। क्योंकि ईसा रूहुल्लाह की माँ तो है लेकिन बाप नहीं। ईसा रूहुल्लाह की माँ तो है, तुम माँ के आदाब और एहतराम तो जान लोगे, लेकिन बाप के मकाम को पहचान ना सकोगे कि बाप की कैसी ताज़ीम की जाए। ईसा रूहुल्लाह की जिंदगी में बाप नहीं। अच्छा, एक और बात, हज़रत ईसा रूहुल्लाह ने शादी भी नहीं की, तो तुम्हें नहीं मालूम कि अज़दवाजी जिंदगी कैसे गुजारी जाए। ईसा रूहुल्लाह के बच्चे भी नहीं, तो तुम्हें नहीं मालूम कि बच्चों की कैसी तरबियत की जाए। तो मालूम यह चला कि ईसा रूहुल्लाह की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना अमल नहीं बन सकती, तुम्हारे लिए नमूना अमल नहीं बन सकता। अच्छा, आदम इनके यहाँ तो औलादे तो हैं, लेकिन वालिदैन नहीं। और कुरान में है वबिल वालिदैन इहसाना। आदम, हम हैं तो तेरी ही औलाद, लेकिन हम तुझसे कैसे सीखें कि माँ बाप का एहतराम कैसे करें? तो आदम की भी जिंदगी हमारे लिए नमूना अमल नहीं बन सकती। वाह 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 वाह, अच्छा नुक्ता है, नुक्ता अच्छा है। नमूना अमल नहीं बन सकता। ना आदम की जिंदगी हमारे लिए नमूना अमल है, ना ईसा की जिंदगी हमारे लिए नमूना अमल है। ऐ खुदा, वो कौन है कि जिसकी जिंदगी हमारे लिए नमूना अमल बना दिया, जिसकी हम इत्तेबा करें तो हर एतबार से हम कामयाब हो जाए, समाजी जिंदगी हमारी बेहतर हो, अखलाक की जिंदगी में भी अखलाक हमारी जिंदगी में आ जाए, तक़वा हमारी जिंदगी में आ जाए, परहेजगारी हमारी जिंदगी में आ जाए, दयानतदारी हमारी जिंदगी में आ जाए, अमानतदारी हमारी जिंदगी में आ जाए, और माफ करने का सलीका भी हमें आ जाए। आज इसकी बड़ी कमी है कि अगर किसी ने अगर हमें माजी में कभी कुछ कहा था, वो सामने आ जाता है तो हम उससे रुख फेर लेते हैं, लेकिन हम रसूल कायनात की जिंदगी को देखते हैं। वो हिंदा जो सगे चचा था, रसूल के सगे चचा हजरत अमीर हमजा का कलेजा चबा जाती है, लेकिन जब इस्लाम ले आती है तो हजरत हिंदा भी माफ, हजरत हिंदा भी माफ, हजरत अबू सुफियान भी माफ। तो मालूम ये चला कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ करना अपनी उम्मत को सिखा दिया, माफ करना भी अपनी उम्मत को सिखा दिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना। तो हमारा रिश्ता रसूल से घर वालों का भी है और दर वालों का भी। तो अजीज दोस्तों, हम खुद मेजबान हैं, आप मेहमान हैं, और मुझे अपने मेहमानों की के चेहरे से मालूम चल जाता है कि कौन सुनना चाहता है और कौन नहीं सुनना चाहता। हुजूर अशरफुल औलिया ने एक दफा फरमाया, उनको उनके उस्ताद और रिश्ते में वो बहनोई भी हुजूर मुहद्दिसे आज़म हिंद अलैहिर्रहमा ने मेरे जद्दे अमजद हुजूर अशरफुल औलिया को नसीहत फरमाई। कहा, मुस्तफा मियां, उस वक्त तकरीर मत कीजिएगा जब लोगों की आंखें छोटी हो जाएं और मुंह बड़ा हो जाए।
तो यहाँ मैं कुछ लोगों को देखता हूँ कि उनकी आंखें भी छोटी हो गई हैं और मुंह बड़ा हो गया। तो आप सुनना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं। अरे बोलिए सुभान अल्लाह। सुनेंगे सोएंगे। ये रात के गुजरने का वक्त करीब हो रहा है, सूरज करीब है कि तुलू हो, लेकिन मेरे बाद मैं देखता हूँ एक और भी है। तो मैं बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करूँगा, बहुत इख्तिसार के साथ अपने गुफ्तगू को मैं ख़त्म करूँगा। बस शर्त ये है कि आपकी तवज्जो मेरी तरफ हो। आप सुनना चाहते हैं कि नहीं चाहते? तो एक मर्तबा निहायत ही अक़ीदत व मोहब्बत के साथ नबी और आले नबी की बारगाह में झूम झूम कर दरूद पाक का नजराना पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूदी वल करम कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अच्छा, झारखंडी बना रहा है हज़रत मौलाना सिद्दीकुल हसन अल मारूफ झारखंडी तशरीफ ला रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि आप बैठे रहिए, मजमा बड़ा है, उठाने बैठाने में देर लग जाएगी। उलमा खड़े होकर अपने आलिम मेहमान का इस्तेमाल कर लें। नारे तकबीर। उलमा से गुजारिश है खड़े होकर अल्लामा सिद्दीकुल हसन झारखंडी का इस्तेमाल कर लें। नारे तकबीर। अरे बोलो ना यार, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आयात रसूल कॉन्फ्रेंस हज़रत अल्लामा सिद्दीकुल हसन झारखंडी बाबा सल्लल्लाहु तआला एक मर्तबा दूध पाक नजराना पेश फरमाएं। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूदी वल करम कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस महफिल को निस्बत रसूल से है। मैं आपको आगाह कर दूं, आगाह के साथ साथ मैं आपको खुशखबरी भी सुना दूं। और ये मैं बारहा कहता हूं, जहां जिक्र रसूल खुदा होता, जहां जिक्र रसूल खुदा होता है, वहीं जलवे हबीबे खुदा होता है, वहीं जलवे हबीबे खुदा होता है। और ये शेर भी बड़ी तेजी के साथ समाज फरमा ले। सिदरा पे नहीं है, सिदरा पे नहीं है कि सरे तूर नहीं है, सिदरा पे नहीं है कि सरे तूर नहीं है, सरकार दो आलम का कहाँ नूर नहीं है, सरकार दो आलम का कहाँ नूर नहीं है। वो दिल नहीं पत्थर से भी बदतर है यकीनन। उलमा की तवज्जो चाहता हूँ। वो दिल नहीं पत्थर से भी बदतर है यकीनन, आका की मोहब्बत से जो मामूर नहीं है, आका की मोहब्बत से जो मामूर नहीं है। हर कोई तो इसी हमी में लगा हुआ है और जन्नत का दावा करता है,
कि मैं जन्नत पहुंच जाऊंगा, मैं जन्नत पहुंच जाऊंगा। इतना आसान नहीं है जन्नत तक पहुंचना, उसके लिए बड़ी कुर्बानियां दरकार। खाली दावा कर लेना कि हम रसूल के चाहने वाले हैं, तुम्हारे इस दावे पर तुम्हें जन्नत नहीं मिल जाएगी जब तक कि तुम्हारे पास दलील ना हो। बगैर दलील जन्नत नहीं मिलती। इसी तरह जैसे बगैर दलील कोई दावा काबिल कबूल नहीं होता। सुन लीजिए, जन्नत बड़ी हसी है, लेकिन सुनिए, मैं गुलामे शाह सिमना हूँ, मैं गुलामे शाह सिमना हूँ। रोज़े महशर, अभी तो बड़ा महशर सुना है ना, सुनो। मैं यानी सैयद माज़ अशरफ अगर खुदा मुझसे सवाल करे कि बता मेरे बंदे तुझे जन्नत चाहिए या मुस्तफ़ा का साथ चाहिए, क्या बात है, जन्नत चाहिए या मुस्तफ़ा का साथ चाहिए, तो सुन लो मैं रब से क्या कहूँगा। जन्नत तो है जन्नत, वो बहुत खूब है, लेकिन जन्नत तो है जन्नत, वो बहुत खूब है, लेकिन सरकार ना हो तो मुझे मंजूर नहीं है, सरकार ना हो तो मुझे मंजूर नहीं है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बड़ी तेजी के साथ मैं अपने उन्वान पे आता हूँ। मैं यहाँ आपके शहर पूर्णिया में यूँ इस तरह पहली बार आया और आपके इस मधुबनी में इस फकीर